नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। अनंत अंबानी की शादी में पहुंचे लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी भी साथ। बीजेपी जेडीयू ने कसा तंज। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी में देश विदेश से मेहमान पहुंचे। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इस समारोह में शिरकत की है। उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव भी हैं। इससे बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने लालू परिवार पर तंज कसा है। 25 जून अब कहलाएगा संविधान हत्या दिवस। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। गृह मंत्री अमित शाह एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने कहा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगी कि जब भारत के संविधान को कुचला गया था तो क्या हुआ था। यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों के कारण पीड़ित हुए थे। इमरजेंसी भारतीय इतिहास में कांग्रेस की ओर से लाया गया काला दौर था। बिहार में पुलों के बाद सड़क की बारी। पूर्णिया में बारिश के पानी में बह गया अप्रोच पथ। बिहार में धड़ाधड़ गिर रहे पुलों के बाद अब अप्रोच पथ टूटने लगे हैं। ताजा मामला पूर्णिया जिले का है। यहाँ एक हाई लेवल ब्रिज से जुड़ा अप्रोच रोड बारिश के पानी में बह गया। इससे 10,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। ठीक एक साल पहले भी यहाँ पर अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया था। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया है। हालांकि सरकारी इंजीनियरों ने कहा है कि 2 नदियों में अचानक तेज बहाव आने से सड़क ध्वस्त हुई है। बिहार के कई कर्मचारियों का डीए बढ़ा, साथ ही 400 नई बसें खरीदने का हुआ ऐलान। बिहार में छठे वेतनमान के अनुसार सैलरी और पेंशन ले रहे राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। अब कई कर्मचारियों को 230% की जगह 239% महंगाई भत्ता मिलेगा। नीतीश सरकार पटना, गया, मुजफ्फरपुर समेत अन्य शहरों में परिचालन के लिए 400 नई बसें खरीदेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए। मीटिंग में कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। आरजेडी वाले भ्रष्टाचार पर बोलेंगे तो लोग हंसेंगे ही। उपेंद्र कुशवाहा का तेजस्वी यादव पर हमला। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी को लोगों को भ्रष्टाचार पर बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में बिहार भ्रष्टाचार से कितना त्रस्त था ये सभी जानते हैं। इसके बावजूद वे इस मुद्दे पर बोल रहे हैं तो लोग हंसेंगे ही। बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में लगातार गिर रहे पुलों को लेकर नीतीश एवं मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। केंद्रीय बजट में बिहार ने मोदी सरकार से मांगे 30,000 करोड़। केंद्र सरकार से बिहार को चालू वित्तीय वर्ष में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता चाहिए। बिहार को केंद्र सरकार द्वारा 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए जाने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने दीर्घकालिक विकास के उद्देश्यों से यह राशि विभिन्न परियोजनाओं के वित्तीय पोषण के लिए मांगी है। भारत की आबादी 2085 में चीन से 2 गुनी होगी। यूएन की जनसंख्या पर चौंकाने वाली रिपोर्ट। जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2100 तक भारत की आबादी लगभग 1.5 अरब हो जाएगी, जो चीन की 633 करोड़ की आबादी से 2 गुनी से भी ज्यादा होगी। ये आंकड़े बताते हैं कि आने वाले सालों में भारत के पास बहुत बड़ी जनसंख्या होगी, जो देश के विकास में मददगार हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2085 तक भारत की आबादी चीन की आबादी से 2 गुनी हो जाएगी और यह अंतर आगे और बढ़ता चला जाएगा। अनंत राधिका की शादी के जरिए जुटा इंडिया गठबंधन। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी 12 जुलाई 2024 को मुंबई में हुई। इस शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से दिग्गज मेहमानों का जुटान मुंबई में हुआ। वहीं इंडिया गठबंधन के भी कई नेता इस शादी में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई के लिए रवाना होने से पहले यह साफ किया था कि वहां वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ साथ अखिलेश यादव से मिलेंगी। हालांकि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था। जेएनयू में खुलेगा हिंदू, जैन और बौद्ध अध्ययन केंद्र। नोटिफिकेशन हुआ जारी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र अब हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की पढ़ाई और अध्ययन भी करेंगे। विश्वविद्यालय ने हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र खोलने का फैसला लिया है। जेएनयू प्रशासन ने शुक्रवार को 3 नए सेंटर खोलने की अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के तहत यह तीनों सेंटर खोलने का फैसला लिया गया है। यह सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज और सेंटर फॉर जैन स्टडीज होंगे।
300 करोड़ के विश्व स्तरीय महाबोधि सांस्कृतिक सेंटर में जल जमाव। 300 करोड़ रुपए से बोधगया में बनाए गए विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गुरुवार की शाम 2500 लोगों की बैठने वाली क्षमता का कन्वेंशन सेंटर में बारिश का पानी घुस गया। यह समस्या मंच के ठीक नीचे फर्स्ट गैलरी में देखी। बारिश का पानी पूरे परिसर में घुस जाने से लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया है।